और अब खबर उत्तराखंड से, जहां पर 2 दिवसीय दौरे पर गैरसैंण पहुंचे सीएम त्रिवेंद्र रावत ने आज न्यूज 18 से खास बातचीत की। बातचीत में सीएम त्रिवेंद्र रावत का कहना है कि राज्य की राजधानी कहां है, ये सवाल खत्म होना चाहिए। सीएम ने कहा कि देहरादून राजधानी है और गैरसैंण ग्रीष्मकालीन राजधानी है। सीएम ने कहा कि गैरसैंण के विकास के लिए बजट की पूरी व्यवस्था की जाएगी। सीएम ने यह भी कहा कि केंद्र सरकार फंडिंग एजेंसी के साथ राज्य सरकार आय के स्रोत बढ़ाएगी। वहीं सीएम ने कहा कि स्वरोजगार सरकार की प्राथमिकताओं में एक है। मुख्यमंत्री ने ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण को घोषित किया, फिर 15 अगस्त को आए, फिर 9 नवंबर को आए और अब 25,000 करोड़ रुपए की बात मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अगले 10 साल के प्लान को लेकर कही है। लेकिन सर, जिस राज्य की स्थिति, आर्थिक स्थिति, कांग्रेस ने बात कही है कि ये बजट कहां से आएगा, ये इसका प्लान आपने पूरा तैयार किया। देखिए, ऑल ओवर रोड के लिए कहां से बजट आया, रेल लाइन बिछाने के लिए कहां से बजट आया, एयर कनेक्टिविटी के लिए कहां से बजट आया, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना गांव-गांव तक सड़क पहुंची है, उसके लिए बजट कहां से आया, ये वो सब जानते हैं। लेकिन सब जानते हुए भी आंखें मूंदे हुए हैं। उनको ये लगता है कि केवल उनका काम सवाल उठाना है। हम करके दिखाएंगे, हम इसकी व्यवस्था करेंगे और जो हमने घोषणा की है चरणबद्ध रूप से उसका हम काम करेंगे, उसको हम विकसित करेंगे। आप पहले मुख्यमंत्री जिन्होंने इसे ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया, उम्मीदें आपसे बहुत ज्यादा हैं। स्थायी राजधानी 20 साल बाद भी राज्य की नहीं है, इसको लेके भी कोई प्लान आपके पास है या क्या होना चाहिए? देखिए भाई, राजधानी देहरादून में है, ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में है। तो मैं समझता हूं कि ये सवाल अब धीरे धीरे लोगों के जेहन से निकल जाना चाहिए और इसलिए हमको ध्यान देने की आवश्यकता ये है कि उत्तराखंड राज्य क्यों बना था। सवाल फिर वापस जाता है कि उत्तराखंड की लड़ाई काय के लिए लड़ी गई थी। उत्तराखंड की लड़ाई इसलिए लड़ी गई थी कि उत्तराखंड का जो दूरस्थ क्षेत्र है, और तत्कालीन उत्तर प्रदेश का उत्तराखंड एक दूरस्थ क्षेत्र था, वहां तक और आखिरी व्यक्ति तक, आखिरी गांव तक विकास कैसे पहुंचे। जब हम गैरसैंण की बात करते हैं तो हम गैरसैंण उस दूरस्थ का प्रतीक है। गैरसैंण उन दूरस्थ के लोगों का दर्द का नाम है, उनकी पीड़ा का नाम है। उस पीड़ा को समझना चाहिए और उस पीड़ा को समझकर आज हमारी सरकार काम कर रही है। 25,000 करोड़ की अगर हमने घोषणा की है तो कोई 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष के लिए नहीं की है। राज्य अपने रिसोर्स भी बढ़ाएगा। राज्य आज तमाम एजेंसी हैं जो लोन भी देती हैं, उस लोन के आधार पर उससे भी हम काम चलाएंगे। भारत सरकार से भी हम मदद लेंगे। हम सक्षम है भारत सरकार से मदद लेने में, हम भारत सरकार से मदद लेंगे। हम किसी तरह की आर्थिक तंगी इसके विकास के लिए नहीं रखेंगे। एक बार लास्ट सवाल ये कि मुख्यमंत्री के तौर पे उत्तराखंड की जनता के लिए एक काम जो सरकार अपने फुल एजेंडे पे करना चाहती है कि ये काम मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी है यहाँ की जनता के लिए, जो आप मानते हैं। अब देखो, मैं प्रदेश की जनता से कहना चाहता हूँ कि जो हमने एक मंत्र दिया है स्वरोजगार का, आप उसको करिए। आप अपने खेतों को हरा भरा कीजिए। हमारे खेतों में वो पोटेंशियल है, उसको समझने की जरूरत है। हम उसमें अपनी ऊर्जा का इस्तेमाल करें। ऊर्जा हमारी खेतों तक आने जाने में कम से कम लगे। यानी कि मेरा आशय यांत्रिकी की तरफ है कि हम यांत्रिक खेती की तरफ आए, हम कैश क्रॉप की तरफ आए, हम उस तरफ बढ़ें। तो उत्तराखंड जो है अभी एक तरह से वर्जिन है। अभी हम इसमें लेटेस्ट कोई भी वैरायटी डेवलप कर सकते हैं। कई राज्यों में सैचुरेशन पर आया, हॉर्टिकल्चर है, एग्रीकल्चर है, वहां पर उनको चेंज करने में समय लगेगा। लेकिन उत्तराखंड अभी कोरे कागज की तरह है, यहाँ पर हम कुछ भी इबारत लिख सकने की स्थिति में हैं, तो उस इबारत लिखने के लिए तैयार रहें। एक आखिरी सवाल, जो जीरो टॉलरेंस आपकी सरकार पहले दिन से एजेंडा रहा, भ्रष्टाचारियों को क्या संदेश है? और आपने जो अब हेल्पलाइन शुरू की है, मतलब जीरो टॉलरेंस फुल एजेंडा। भाई, भ्रष्टाचार को लेकर के सरकार बनाने के 1 हफ्ते के अंदर अंदर हमने संदेश दिया था। जब NH 74 उसमें हमने 5 PCS ऑफिसर उनको सस्पेंड किया गया, 2 IAS ऑफिसर को सस्पेंड किया गया, कुछ को जेल भी हुई है, कई लोग अभी जेल में हैं, कई लोग मुकदमा भुगत रहे हैं। तो साफ साफ संदेश है कि भ्रष्टाचार पर हमारी नीति जीरो टॉलरेंस की होगी। अगर हमारे सामने कोई ऐसा मसला आता है तो उसको सरकार बर्दाश्त नहीं करेगी, उसकी जहां जगह वहां पहुंचाने का काम करेगी।
साहब मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का गैरसैंण में 2 दिन का दौरा, और 2 दिन के दौरे में मुख्यमंत्री ने कुछ बातें साफ कर दी कि 25,000 करोड़ रुपए अगर उन्होंने ये घोषणा की है तो इसका पूरा प्लान उनके पास है। ये पैसा कहां से आएगा इसकी पूरी व्यवस्था उनके पास है। करप्शन को लेकर मुख्यमंत्री का साफ कहना है कि इस पर एक ठोस पहल होनी चाहिए और इसके खिलाफ वो हमेशा खड़े हैं। और रही तीसरी बात ये कि उत्तराखंड की जनता क्या करे, तो उत्तराखंड की जनता फिलहाल स्वरोजगार की तरफ ध्यान दे। कैमरा से राकेश रावत के साथ दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18 गैरसैंण। और चलिए इसके साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें जारी हैं, आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।